हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आप लोग को एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच में क्या संबंध होता है, उसके रिलेशनशिप क्या है, उसके बारे में समझा रहा हूँ। एचसीएफ होता है और एलसीएम जो होता है उस दोनों के मल्टीप्लाई बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अगर किसी भी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ अगर अलग अलग निकालिएगा तो उस संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा एचसीएफ गुने एलसीएम। यानी एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई बराबर होगा जिस संख्या का आप एचसीएफ और एलसीएम निकालिएगा उस संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर 5, 10 आपका दो नंबर्स है तो 5 और 10 का क्या एचसीएफ आएगा, क्या एलसीएम आएगा। दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 5 और 10 के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि 5 और 10 का एलसीएम निकालते हैं तो 5 से लग जाएगा 5 का 5 और 5 दूना 10। इसका एलसीएम हो जाएगा 5 गुने 2 बराबर 10। एलसीएम हो गया 10। उसके बाद इसका एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ हो जाएगा 5 दूनी 10 कट गया। इसका एचसीएफ भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया 5 और एलसीएम आ गया 10। अब क्या करेंगे कि एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, मतलब कि जो संख्या है उसके गुणनफल के बराबर लिखेंगे। तो 5 गुने 10, एचसीएफ देखिए कितना आया 5 गुने एलसीएम कितना आया 10, तो टोटल कितना हो गया 50 और ये कितना हो गया 50, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। इसका मतलब है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। चलिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद इसके जो कुछ महत्वपूर्ण गुण है उसके बारे में समझिए। एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर a गुने b। इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ पहली संख्या और ये हुआ दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। और उसके बाद दूसरा इसका गुण है कि अगर a और b दो संख्या दिया रहे तो a और b का जो एचसीएफ होगा, अगर a और b की एचसीएफ बराबर अगर आपको एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ निकालना है तो a और b का एचसीएफ बराबर a गुने b बट्टे एलसीएम, मतलब कि जो संख्या आपको दिया रहेगा उसका मल्टीप्लाई या बट्टे में एलसीएम। अब अगर मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है, a और b का एलसीएम निकालना, मतलब a और b दो अलग अलग संख्या है और आपको एचसीएफ दिया रहेगा तो एलसीएम a एंड b का मतलब ये हुआ कि a और b का एलसीएम बराबर a गुने b बट्टे एचसीएफ। तो ये इसका क्या हुआ प्रॉपर्टीज हो गया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे कमेंट करें। अगर आपको किसी तरह की त्रुटि हो तो हमें बताएं। धन्यवाद।